हमारे साथ है सिक्योर एज सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मिस्टर हिरेन सेजपाल, जो फिनेंशियल स्किल्स के साथ हमारे साथ आए हैं। और बेहतरीन चीज ये है कि उनको 20 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है ये फील्ड में। तो बहुत सी ऐसी चीजें वो आज हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हिरेन भाई को बोलूंगी कि कैसे हैं आप। थैंक यू पारुल जी, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हो? यस, आई एम फाइन एंड थैंक यू हमारे टॉक शो पर आने के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you. एंड सर, बहुत से ऐसे फिनेंशियल क्वेश्चंस है लोगों के जो हमारे पास आए हैं, जो हमें उनके आंसर हमें देने हैं। जो प्रॉब्लम है वो हमें सॉल्व करनी है। हमारे टॉक शो के थ्रू जितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है उतनी हम करने की ट्राई करेंगे। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप वुमा न्यूज के जो टॉक शो इंस्टाग्राम पेज है वहां पर भी पूछ सकते हैं, और सिक्योर एज का पेज है तो वहां पर भी आप हिरन सर के साथ मिलके वो क्वेश्चन का आंसर जान सकते हैं। तो सर, जैसे कि फिनेंशियल इंडस्ट्री में आपको इतना टाइम हुआ, तो कैसे कैसे चैलेंजेस आते रहते हैं? बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सिबिल का चैलेंज है, पेपर वर्क्स का चैलेंज है, ओके। क्रेडिट क्राइटेरिया का चैलेंज है, लोन अमाउंट का चैलेंज है, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन का चैलेंजेस है। ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस है जो लोन में एक चैलेंज के ऊपर नहीं चलता है। इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया है, बहुत सारे डिफरेंस लोग हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज के मार्जिन है। तो वो हिसाब से पूरा कैलकुलेशन उनका क्रेडिट स्कोर करता है। अच्छा। तो चैलेंजेस अपन देखने जाएंगे तो एक लेमैन के लिए बहुत सारे चैलेंजेस है। डॉक्यूमेंटेशन एक चैलेंज है। फिर बैंक के थ्रू जो क्वेरीज आती है वो एक चैलेंज है। तो एक लेमैन सारी जगह पे पहुंच नहीं सकता। तो वो चैलेंजेस को हम लोग बहुत सिंप्लीफाई और शॉर्ट करते हैं, जो कि हमारी बहुत अच्छी टीम है जो उनको गाइड करती है। उनके लिए एक प्रोग्राम डिजाइन करती है जो जो उनके प्रोफाइल को शूट करती है और उनके लिए बहुत अच्छा लोन स्ट्रक्चरिंग करके देती है। ओके। मोस्ट प्रोबेबली ये जो लोन स्ट्रक्चर होता है वो कितने टाइम के अंदर वो रिलीज हो जाते हैं? इट डिपेंड्स कि अपने डॉक्यूमेंटेशन कितने अच्छे हैं और अपन कितना फास्ट जो भी क्वेरीज है वो सॉल्व करके दे सकते हैं बैंक को। तो मिनिमम 5 डेज का टाइट होता है, मैक्सिमम 15 डेज में पूरा लोन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि बहुत सारा है, जैसे होम लोन है। होम लोन में कम से कम 20-25 डेज होता है, क्योंकि पहले चेक निकलता है, फिर एग्रीमेंट होता है, फिर एग्रीमेंट बैंक में जाता है, फिर रजिस्टर्ड मॉर्गेज होता है, उसके बाद डीडी रिलीज होता है। तो सब लोन्स का अलग अलग टाइम फ्रेम है। जैसे कि पर्सनल लोन का है वो 3 डेज का टेट है, बिजनेस लोन का है 5 डेज का टेट है। तो लॉग इन टू डिसबर्समेंट होने के लिए कम से कम अलग अलग लोन का अलग अलग क्राइटेरिया है। ओके, मतलब जो भी लोन लेनी है तो वो लोन के अलग अलग क्राइटेरिया और अलग अलग टर्म्स और ड्यूरेशन पीरियड होता है। यस। जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे क्राइटेरियाज है, ड्यूरेशन, टाइमिंग, वो सब कुछ उसके अंदर रहता है। तो फिनेंशियल जब हम कुछ लोन या कुछ लेते हैं तो इंडस्ट्री, ये पूरी की पूरी जो फिनेंशियल इंडस्ट्री है, तो मार्केट के अंदर अगर हम उसका ट्रेंड देखने जाए तो वो किस हिसाब से है? अलग अलग जगह पे अलग अलग ट्रेंड चलता है। Okay. जैसे कि मेन जो ट्रेंड चलता है वो होम लोन। Okay. सब मैरिड कपल या सब वुमन का एक सपना होता है कि अपना घर हो। तो मैक्सिमम ट्रेंड चलता है होम लोन का। ठीक है। फिर उसके बाद आता है पर्सनल लोन, जो अपनी छोटी मोटी जरूरतों के लिए अपने को चाहिए रहता है। जैसे कि एजुकेशन हो गया, मैरिज हो गया, मेडिकल इमरजेंसी हो गई, ट्रैवल हो गया, या कुछ अदर इमरजेंसी हो गई, तो उसके लिए पर्सनल लोन आ जाता है। फिर बिजनेस के लिए एमएसएमई लोन होता है, सीजीटीएमएसई लोन होता है, मॉर्गेज लोन होता है, इंडस्ट्रियल लोन होता है, एलआरडी लोन होता है। अभी बहुत सारे कस्टमरों के पास प्रॉपर्टी होती है, रेंटेड होती है, या कोई बैंक्स को दी होती है, या कोई ए ग्रेड कंपनी को, जैसे कि टाटा, रिलायंस की, कोडैक की, इनको लीज आउट करते हैं अपनी प्रॉपर्टी। तो वो लीज आउट रेंट के ऊपर भी अपना उसके ऊपर भी लोन कर सकते हैं अपन।
ओके। तो ऐसे बहुत सारी वेराइटीज है कि बहुत सारी बूमिंग इंडस्ट्रीज है, सबके लिए अलग अलग ट्रेंड में अलग अलग लोन्स होती है। और सबसे बूमिंग जो है वो होम लोन है, जो गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है, और एवरी लेडी का एक सपना होता है कि अपना खुद का घर हो। तो होम लोन सबसे ज्यादा ट्रेंड में होता है। और फिर बाद में अलग अलग वैरायटी का, जैसे मैंने आपको बताया, पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, एलआरडी लोन है, मॉर्गेज लोन है, एमएसएमई है, सीजीटी एमएसई है। सबका अपना एक वर्किंग कैपिटल है, सबका एक अपना क्राइटेरिया होता है जो वो फाइनेंशियल ट्रेंड को आगे लेके जाता है। और जैसे कि अभी गवर्नमेंट भी बहुत जोर शोर से बता रही है कि वुमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाओ। अभी हर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एलएलपी कंपनी में सब जन एक वुमेन एंटरप्रेन्योर लेने जाते हैं। होम लोन में भी वुमेन एंटरप्रेन्योर को बहुत फायदा है, जैसे कि 1% स्टैम्प ड्यूटी का फायदा है। अच्छा। अगर कोई भी वुमेन एंटरप्रेन्योर वुमेन के नाम पे अपन होम लोन लेते हैं तो गवर्नमेंट उनको 1% की सब्सिडी देती है स्टैम्प ड्यूटी में। ठीक है। स्टार्टअप के लिए वुमेन एंटरप्रेन्योर को गवर्नमेंट प्रोत्साहन कर रही है। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर भी एक मेजर रोल प्ले करती है सारे बिजनेसेस में, होम लोन में। तो वो सारा फायदा भी मिल सकता है। अगर वुमेन के नाम पे अगर अपन होम लोन लेते हैं तो उसमें अपने को 1% का स्टैम्प ड्यूटी का फायदा मिल सकता है। अभी जैसे आपने बताया सब्सिडी की बात करी कि वुमेन्स को मिलती है लोन पर, मानिए कि जब स्टार्टअप कर रहे हैं और लोन उन्होंने अप्लाई करा है तो तभी सब्सिडी मिलती है, या फिर जैसे कि कुछ टाइम के बाद वो सब्सिडी आपको रिटर्न होती है? ये तो गवर्नमेंट है ना, फर्स्ट डे से सब्सिडी दे देती है। जैसे कि आपने लोन अप्लाई कर दिया, लोन सैंक्शन हो गया, लोन सैंक्शन होने के बाद एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट के लिए अपने को स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ता है। अगर एक मैन का नाम होता है तो 6% स्टैम्प ड्यूटी है होम लोन के लिए। अगर एक वुमन का नाम है तो 5% है। तो समझो अगर अपना एग्रीमेंट वैल्यू 50 लाख है तो 1% के हिसाब से 5,000 रुपीज उनको 50,000 रुपीज उनको बेनिफिट मिल जाता है। अच्छा, ओके। तो ये एक सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से है। अगर समझो अगर वो फर्स्ट होम है उनका, तो गवर्नमेंट ने भी प्रधानमंत्री आवास योजना में एक स्कीम निकाली है कि 2.46 लाख का सब्सिडी देता है। तो वो भी उनके लिए लायबल है अगर उनकी इनकम और जो भी बेसिक क्राइटेरिया है कि अफोर्डेबल होम लोन है, कि उनकी बिलो 6 लाख उनकी इनकम है, तो सब्सिडी भी उनको पास ऑन होती है। और वो कितने ड्यूरेशन में कैसे होती है? वो तो बैंक्स और गवर्नमेंट के हिसाब से होता है। पर हमने ऐसा सुना है सर कि गवर्नमेंट के जो टर्म्स है वो काफी लेंथी है और बहुत ही टाइम टेकिंग। नहीं, तो ऐसा होता ये है जो सब्सिडी का है ना, उसमें कोई टाइम टेकिंग नहीं है। वो अपने बैंक्स जो भी क्राइटेरिया मैच करके, अगर उनका डेटा फिल करके, एक प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म आता ही है वो बैंक के पास, उन लोग साइन कराते ही है हर कस्टमर से। और वो क्राइटेरिया पूरा होने के बाद अगर उन लोग भेज देते हो टाइम टू टाइम, तो विद इन 6 मंथ टू 8 मंथ वो सब्सिडी अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है, डायरेक्ट लोन अकाउंट में। ओके, ग्रेट। तो वो आपका जो टेन्योर होता है, जैसे कि 20 इयर्स के लिए लोन लिया होता है, अगर 2.46 या 2.26 की सब्सिडी आ गई आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, तो पीछे के जो टेन्योर है, जो 2 साल है, 1.5 साल है या 2.25 साल है, जो भी कैलकुलेशन है वो कम हो जाता है। ओके, मतलब वुमेन्स के लिए ये बेनिफिट है कि वो अपना कुछ स्टार्टअप करना चाहे या फिर होम लोन लेना चाहे, तो वो अपनी सब्सिडी के साथ, गवर्नमेंट सब्सिडी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। और आपको कुछ प्रॉब्लम हो और ना समझ में आए तो आप सिक्योर एज पर हमारी सिक्योर एज का वेबसाइट है, हमारा इंस्टा पेज है, हमारा फेसबुक पेज है, हमारा यूट्यूब चैनल है। फिर हमारे बहुत सारे पोस्ट होते हैं जिसमें नाम, नंबर और ईमेल आईडी दिया है। आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, या हमारा पेज पे जाके आप अपना जो भी सर्वे है, उधर एक फॉर्म है, आपका जो भी क्वेश्चन है वो आप फिल करके भेजोगे तो हमारा बैकएंड टीम आपको रिवर्ट करेगा विद इन 24 आवर्स। ग्रेट। तो किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं बाय वेबसाइट या इंस्टाग्राम। श्योर। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो वो क्वेरीज के लिए आप यहाँ हमारा जो वुमन न्यूज टॉक शो है, तो वहां पर आपको वही लिंक के अंदर सर की सारी डिटेल्स, वेबसाइट, उनका कॉन्टेक्ट डिटेल, उनकी कंपनी की जो भी ब्रीफ चाहिए वो आपको उसी के साथ मिल जाएगी। सर, आपका जो ये सिक्योर एज सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो वो स्टार्ट करने में बहुत ही पापड़ बेलने पड़े होंगे। वो स्टोरी आप बताइए और हमारे साथ शेयर करें ताकि हमें भी पता चले कि कोई भी चीज इजी नहीं होती, जब मिलती है
तब लगता है कि हाँ जो हमने किया था वो काफी एफर्ट्स के साथ किया था। सही बात बोल रहे हैं आपने पारुल भाई, कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना इजी नहीं है। राइट। बहुत सारे कॉस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस, बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े हमको भी। मेरे को ये फील्ड में, फाइनेंस फील्ड में लास्ट 20 ईयर्स से हूँ। लास्ट 20 ईयर्स में मैंने बहुत सारे अप डाउन्स, बॉटम्स, हाइज, लोज, राइज, सारी चीज़ देखी है हमने। जब कंपनी स्टार्ट हुई थी, सबसे पहला चैलेंज था कि कंपनी कैसे फॉर्म करे, एलएलपी फॉर्म करे, प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म करे या प्रोप्राइटरशिप फॉर्म करे। लेकिन जो विजन था हमारा बहुत आगे जाने का, उसके बारे में मैं आगे आपको आगे बताऊंगा। तो वो हिसाब से हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट की। फंड्स, बैंक्स के कोर्स, इंश्योरेंस के कोर्स, बहुत सारे लोगों के साथ टाई अप, बहुत हम लोग का B2B में भी है, B2C में भी है। तो बहुत सारी चीज़ को ध्यान में रखना, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स, अकाउंट, सैलरीज, रेंट्स, लाइट बिल्स। तो इजी नहीं है कि एक कंपनी फॉर्म करना और उसको चलाना। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी तकलीफें आती है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे सारी तकलीफों को सॉल्व कर रहे हैं, चैलेंजेस एक्सेप्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ग्रेट। और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। आपके you. 20 इयर्स क्या, आप और 40 इयर्स तक आपकी कंपनी रन करती so रहे much, पारुल भाई। और वो पूरी एक लेगेसी चलती आए। राइट। वो हम विश करते हैं आपको। Thank you. अभी जैसे कि फिनेंशियल वेव से बात करें तो सबको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है। राइट। तो किसी को, मतलब आपने बताया कि होम लोन के लिए प्रॉब्लम रहती है, एजुकेशन, आजकल सबको ना बाहर जाना है स्टडी पर्पस, ऑस्ट्रेलिया जाना है, कनाडा जाना है, यूएसए जाना है, तो वहाँ फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, तो तब भी उनको लोन लेना पड़ता है। राइट। तो ऐसे जो हमारे यहाँ है, तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी फाइनेंशियल बेस पर? पारुल जी, मैं आपको सबसे पहले बता दूं सिक्योर एज सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड क्या क्या करता है। ओके। सिक्योर एज सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड होम लोन करता है, मॉर्गेज लोन करता है, पर्सनल लोन करता है, बिजनेस लोन करता है, एजुकेशन लोन करता है, यूज्ड कार लोन करता है, LRD लोन करता है, MSME लोन करता है, CGT MSE लोन करता है और इंश्योरेंस करता है, जनरल इंश्योरेंस करता है। तो हमारी जो कंपनी है एक फाइनेंशियल बुके है। समझो कि अगर कुछ भी चाहिए या कोई भी एक छोटी लोन चाहिए या एजुकेशन लोन चाहिए या पर्सनल लोन चाहिए या शॉर्ट टर्म लोन चाहिए या लॉन्ग टर्म लोन चाहिए, सिक्योर एज सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इज अ परफेक्ट प्लेस कि वेयर यू कैन सॉल्व ऑल योर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑन वन प्लेटफॉर्म। तो ये हम लोगों ने एक बुके बनाया है कि हमारे कस्टमर को हम लोग स्टार्ट टू एंड सारी सर्विस दे। अभी समझो होम लोन है, होम लोन ले लिया, ठीक है, होम लोन 5 to 7 years हुआ। अभी समझो कि कोई इमरजेंसी आ गई घर पे या कुछ तकलीफ आ गई घर पे, फंड्स की नीड है। अभी अपन ने 5 year लोन तो भरा है, ठीक है, तो अपना प्रिंसिपल अमाउंट कम हुआ है, अपनी प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन हुआ है, तो हम लोग कस्टमर को सजेस्ट करते हैं कि अगर आप बिजनेस लोन या पर्सनल लोन ले जाओगे जो 18 to 24% पे होता है, तो इससे अच्छा आप बैलेंस ट्रांसफर कर दो। होम लोन बैलेंस ट्रांसफर इज अ गुड ऑप्शन फॉर रिकवरिंग मनी ऑल्सो। और आपको 8.5 to 9 के रेट में जो अभी चल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसमें मिल जाएगा, आपको लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा। तो हम लोग बहुत सारी चीज एडवाइस करते हैं। कोई कस्टमर अच्छा है जिनकी इनकम अच्छी है, होम लोन कम लिया है, अभी समझो 10 years का होम लोन लिया है, तो हम लोग उनको एडवाइस भी करते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में या कोई इन्वेस्टमेंट प्लान में करो कि आपका ये जो लोन है वो 5 years में सेटल हो जाए। अच्छा। तो दिस इज अ प्लेटफॉर्म वेयर अ फाइनेंशियल बुके वी आर गिविंग एडवाइसेस टू आवर कस्टमर कि आप ये लोन कितना जल्दी पूरा कर सकते हो। जैसे कि बहुत सारे लोगों को एडवाइस करता हूँ, जैसे कि सैलराइड पर्सन है जो होम लोन तो ले लिया, अभी उनकी इनकम एक लिमिटेड हो जाती है, ठीक है, अभी करे क्या ये होम लोन फास्ट करने के लिए,
तो हम लोग उनको एडवाइस देते हैं कि अगर आपके पास कुछ भी समझो इंसेंटिव आया है या बोनस आया है तो आप एक ईएमआई एक्स्ट्रा पे करो एवरी ईयर या 2 ईएमआई एक्स्ट्रा पे करो एवरी ईयर, तो आपका जो लोन टेन्योर है वो कम हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, तो उन लोग को भी समझ में आता है कि हाँ अगर मैं एक ईएमआई या 2 ईएमआई करता हूँ, अगर 20 इयर्स का लोन है मेरा तो मेरा 15 इयर्स में खत्म हो जाएगा या मैं 17 इयर्स में खत्म हो जाएगा। या फिर अगर वो सैलराइड है जिनकी इनकम ज्यादा नहीं है, तो अगर जो भी लोन अमाउंट है या जो भी ईएमआई अमाउंट है, मैं उनको वो सजेस्ट करता हूँ कि आप 20% ईएमआई अमाउंट का आप इन्वेस्ट करना चालू करो, तो एक कॉर्पस बनते जाएगा। अगर 15 इयर्स में आपका लोन कंप्लीट हो रहा है तो 15 इयर्स में आपके पास एक अलग से कॉर्पस होगा। ओके, तो आपका जो लोन का इंटरेस्ट गया है वो आपका कॉर्पस में रिफंड हो जाएगा। तो बहुत सारी एडवाइजेस हम लोग हमारे सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में हमारे कस्टमर्स को देते हैं कि एडवाइस देते हैं कि हम आपका लोन तो ले रहे हो, आप उसको ओवरकम कैसे करें, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। लोन ऐसी जर्नी है ना कि इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, राइट। तो हम लोग उनको डेट फ्री भी कराने का ऑप्शंस देते हैं कि आप कितना फास्ट डेट फ्री हो जाओ। ओके, तो जैसे आपने बताया कि अभी आपको पता ही है मार्केट की वैल्यू क्या चल रही है, रोटेशन कम हो गया है, आए दिन सबको कहीं ना कहीं से लोन की रिक्वायरमेंट रह रही है। उसमें आपने ये जो एडवाइस दी कि डेट प्रोसेस भी उसमें हो सकता है, तो थोड़ा बहुत उसके बारे में बताइए कि वो कैसे कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने पारुल जी। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आज से यहाँ से 5 साल का फ्यूचर क्या है। देखो, ब्लैक मनी तो ऑलरेडी रोटेशन बंद हो गया, ठीक है। व्हाइट मनी जिसके पास भी है वो यूपीआई या कार्ड्स या डिजिटल मनी के थ्रू रोटेट हो रहा है। तो चाहे वो लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, हायर मिडिल क्लास हो या एचएनआई हो, सारे को जरूरत पड़ेगी बैंक्स की। ये जो फ्यूचर है लोन्स, आप आज जो भी पैसा चाहिए, जैसे कि पहले के टाइम में कैसा था कि अपने को पैसा चाहिए रहता था, अरे रमेश भाई 2 लाख रुपया मोकलाओ तो पैसे आ जाते थे। अभी वो सिस्टम है ही नहीं। अभी किसी के हैंड में कैश अवेलेबिलिटी है ही नहीं। तो अभी लोगों को क्या है कि उनके पास एक ही ऑप्शन है, बैंक्स, एनबीएफसी, राइट, जो क्विक मनी देता है। ठीक है, तो ये फ्यूचर जो है ना, ये बैंक्स और एनबीएफसी का है, लोन्स का है, आपकी बिजनेस ग्रोथ का है, आपका सक्सेस स्टोरी का है, आपका इमेजिनेशन घर का है, या आपका इमेजिनेशन एजुकेशन लोन का है। तो ये सारी चीज जस्टिफाई करेगी बैंक्स एंड एनबीएफसी। ओके, ये है कि पूरा मार्केट में जो डिजिटलाइजेशन हो गया है, तो वो हिसाब से आपको पैसे भी बैंक्स ही देगी वाया व्हाइट एंड वाया डिजिटलाइजेशन। अच्छा, तो एवरी पेनी विल बी काउंट। तो ये जो फ्यूचर है जो फाइनेंस का, अगर उसको सिस्टमैटिक वे से चलेंगे तो वो लंबे समय तक आपको बैंक्स प्रोवाइड करेगी। आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए, डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। तो अभी कस्टमर को मैं ये अवेयरनेस करना चाहूंगा कि जो भी आप कर रहे हो, ईएमआई बाउंस कर रहे हो या जानबूझ के नहीं भर रहे हो या क्रेडिट कार्ड ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हो या मल्टीपल बैंक से पर्सनल लोन ले रहे हो अपने पर्सनल नीड के लिए, तो सोच समझ के करना, क्योंकि ये फ्यूचर जो है ना वो बैंक्स ही है, और वो आपका क्रेडिट स्कोर या आपका सिबिल स्कोर या आपकी पेमेंट हिस्ट्री देख के ही बैंक देगा। तो ये समझ लेना कि कल को अगर आपको पैसे की जरूरत है तो फाइनेंस इंस्टीट्यूट या बैंक ही आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो जैसे हमने फाइनेंशियल की बात करी, तो मोदी जी के आने के बाद देखा जाए तो हमारी टेक्नोलॉजी हाइप हो गई है, राइट। नए नए इनोवेशन आने लगे हैं, और जैसे बैंक हमें लोन प्रोवाइड करती है, वैसे ही अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थ्रू भी हमें लोन मिलने लगे हैं। तो इसमें जो हमें सरवाइव करना पड़ता है, जो प्रॉब्लम्स आती है, सिक्योर है या नहीं है, हमें कुछ भी नहीं पता है, तो इसके बारे में आप कुछ बताइए। ठीक है, मैं इससे पहले अपनी कंपनी से स्टार्ट करता हूँ। ओके, सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एक रजिस्टर्ड एंटिटी है जो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है। अपने आप वेबसाइट पे जाओगे तो हमारा स्टार्टअप या DIPT नंबर आपको दिखेगा। वी आर द फाइनेंशियल एडवाइजर फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आम लोगों से कि जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है या जो भी है उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो उनके साथ ही काम करिए। अभी बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पे देख लो, आप SMS देख लो या व्हाट्सएप देख लो, योर लोन इज रेडी, वी विल डिसबर्स योर लोन इन 24 आवर्स। क्यों क्लिक करना है? जब आप लोग एजुकेटेड हो, अगर कोई एजुकेटेड नहीं है
तो भी कम से कम उसने दुनियादारी देखी है। बहुत सारे बैंक्स है, अपने आजू बाजू में बैंक्स है, अपने अपने मोहल्ले में बैंक्स है, अपने सिटीज में बैंक्स है, आप उनके पास जाइए। जरूरी नहीं है कि कोई भी लिंक आया क्लिक कर दो, उसके बाद फिर वो गेम चालू हो जाता है, प्रॉब्लम्स चालू हो जाती है, फिर वो उसमें आप ट्रैप होते जाते हो। जब बैंक्स, आरबीआई खुद बोल रही है कि आप अवेयर हो कि जो भी एसएमएस आ रहा है या जो भी सोशल मीडिया पे चल रहा है या जो भी व्हाट्सएप पे आ रहा है, सब पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। अगर इफ यू आर नॉट अप्लाइड फॉर एनी लोन, देन व्हाई आर यू क्लिकिंग ऑन द लिंक्स? ट्रू। तो मेरा बोलने का आम आदमी को यही है कि सारी लिंक्स पे क्लिक करना जरूरी नहीं है। आपको लग रहा है कि ये कुछ तकलीफ वाला काम है, ब्लॉक कर दो। अगर आपको लोन की जरूरत है, आपके पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, सैलरी स्लिप है, इनकम डॉक्यूमेंट्स है, आपके घर के बाजू में ही बैंक्स है, एक नहीं कम से कम 50 बैंक्स है, आप उनके पास चले जाओ। जरूरी है कि सारा चीज ऑनलाइन ही करना है? हाँ, डिजिटल हो गया है। अभी समझो कोई सर्टिफाइड प्लानर है, जैसे कि सिक्योरिटी सॉल्यूशन सर्टिफाइड प्लानर है, हम लोग हमारे कस्टमर को कॉल करते हैं कि सर आधार का ओटीपी आएगा, आपको वो शेयर करना है। हम लोग वेल एडवांस में हमारे कस्टमर्स को बता देते हैं कि कोटक बैंक का ओटीपी आएगा या ये बैंक का ओटीपी आएगा, आपको ये सर्व करना है। और वो सर्व करने के बाद मैं बोल देता हूँ मेरे कस्टमर को भी कि ये लिंक ब्लॉक करो। ओके। तो ये एक गेम चेंजिंग हो जाता है कि उनके साथ फ्रॉड नहीं होगा। और सेकंड चीज, हमारे कस्टमर अवेयर होते हैं कि हाँ आधार का ओटीपी आया तो हाँ आधार का ही ओटीपी आया, कि थर्ड ओटीपी नहीं आया, कि हाँ आधार का अपने को जस्टिफिकेशन देना है बैंक को, तो आधार का ओटीपी आया। ठीक है, बैंक का ओटीपी आया कोटक का, हाँ तो बैंकिंग परफ्यूज हो रहा है, क्योंकि अभी सारी चीज डिजिटलाइजेशन हो रही है तो परफ्यूज होता है, तो बहुत सारी ओटीपीज आएगी। लेकिन फाइनेंशियल प्लानर के साथ आपको कोऑर्डिनेट करना ही पड़ेगा और सर्टिफाइड प्लानर के साथ आप कोऑर्डिनेट करिए, तो ये फ्रॉड से आप बच जाएंगे। और सारी चीजों को, लिंक को शेयर करना या ओपन करना जरूरी नहीं है। राइट, क्योंकि आजकल ये हो गया ना कि क्लिक करो 5 मिनट में आपको लोन मिल गया। मतलब टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी है उसके साथ साथ वो उतने प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती है। हाँ, राइट है। और जब हमारे पास सिक्योर एज सोल्यूशन हो तो फिर हमें दूसरी जगह पर जाने की नीड नहीं है। सर भले बता रहे हो कि आप ये बैंक में जाओ, वो बैंक में जाओ, उससे बेटर है कि आप सीधा सर से ही मिलिए और आपको सारे सोल्यूशन उन्हीं के थ्रू मिल जाएंगे, जैसे उन्होंने बताया कि वो हर एक तरह से। और हाँ, दूसरी चीज उन्होंने मेडिक्लेम के बारे में भी नहीं बताया कि मेडिक्लेम इन द सेंस के आज के जनरेशन में जो अवेयरनेस नहीं है मेडिक्लेम पर्पस, तो वो भी बहुत जरूरी है जो सर के थ्रू आपको मिल सकती है। तो सर आप थोड़ा बहुत मेडिक्लेम के बारे में भी बता दीजिए। हाँ, मेडिक्लेम आज के जमाने में बहुत जरूरत है। जैसे कि आपने देखा 2020 में जैसे कोरोना की महामारी आई, ऐसे बहुत सारे चीज है कि जो लाइफ में अपने पास फर्स्ट टाइम होते हैं, अगर उसको सिक्योरिटी करने के लिए अपने पास कुछ ना हो तो मेडिक्लेम इज मस्ट, लाइफ इंश्योरेंस इज मस्ट, जिसमें अपना फ्यूचर, अपने पीछे वाले कोई दुखी ना हो, उसके लिए अपने को ये प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। और मेडिक्लेम एक ऐसी चीज़ है कि आपका जो कमाया हुआ पैसा है वो आपका इंटैक्ट हो, और एक छोटे प्रीमियम के हिसाब से आपकी 4 साल 5 साल जो भी आपको अगर बीमारी आने वाली है या आ रही है या इन चल रही है, तो वो सबका टेक केयर मेडिक्लेम करेगा। तो उससे अपना बहुत सारा पैसा है या बहुत सारी अपनी जो वेल्थ है जो वेस्ट नहीं हो सकती है। तो उसी कारण मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हर यंग या हर इंडियन को या हर पीपल को मेडिक्लेम लेना जरूरी है। आज का जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जिस हिसाब से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो महामारी आने के चांसेस तो बढ़ने ही वाले हैं डेफिनेटली। खाली कोरोना नहीं, हो सकता है कोरोना के मम्मी पापा भी आ जाए, तो बेटर वे इज दैट कि आपको मेडिक्लेम करवा लेना चाहिए। और सर के साथ हमने आज इतनी सारी बातें करी, इतने सारे टर्म्स के बारे में जाना, इतने सारे प्लान के बारे में जाना, तो ईच एंड एवरीथिंग का जो सोल्यूशन है वो सिक्योर एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास है। तो सारे सोल्यूशन के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो हमारे टॉक शो पर नीचे दी गई लिंक पर आप कनेक्ट कर सकते हैं, और सर का जो वेबसाइट है वो सारी की सारी डिटेल आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो आप कनेक्ट कर सकते हैं सर के साथ और अपने सोल्यूशन ले सकते हैं।